पड़ने वाली है झुलसाने वाली गर्मी है। और अभी तो गर्मी इतनी भयंकर और भीषण पड़ रही है दोस्तों की ये जानलेवा हो चुकी है। देखिए यूपी बिहार में लू की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। देश में अभी राजस्थान का श्रीगंगानगर सबसे गर्म इलाका चल रहा है, जिसका पारा यानी तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के भी 12 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। देश की राजधानी दिल्ली में भी बीते दिन अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्ज किया गया और लोगों को महसूस तो 50 डिग्री तक हो रहा है। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए राजस्थान की बात करें तो आज भी भीषण गर्मी का और लू चलने का अलर्ट है। श्रीगंगानगर में तो रिकॉर्ड टूट गया। जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में ज्यादा तप रहा भी। हालांकि राजस्थान में 4 दिन बाद 25 जिलों में आंधी बारिश की भी संभावना है। दरअसल मौसम विभाग का कहना है दोस्तों की 14-15 जून के बाद राजस्थान में प्री मानसून बारिश शुरू हो जाएगी। 20 जून तक जयपुर तक का एरिया कवर हो जाएगा और कल भी राजस्थान के 22 जिलों में लू चलेगी। 8 जिलों में आंधी बरसात का अलर्ट जारी किया है। इधर मध्य प्रदेश के हालात देखिए, महू में तेज आंधी बारिश हुई, 10 घरों की छतें भी उड़ गई। इंदौर, ग्वालियर समेत कई जिलों में गिरा पानी। भोपाल समेत 20 जिलों में अलर्ट जारी हुआ। वैसे तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, आंधी तूफान की घटनाएं शुरू हो चुकी हैं, फिर भी अगले 2 दिन तक कई जिलों में लू चलने का भी अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। और 14 जून के बाद एमपी में भी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। 15 जून को तो मध्य प्रदेश के पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट है और इस दौरान मानसून की भी एंट्री हो जाएगी है ना। इधर बिहार के हालात देखिए दोस्तों, आज भी हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। किशनगंज में बारिश हुई, शिवलहर में लू लगने से एक युवक की मौत हो गई। एक सप्ताह में ही बिहार पटना का तापमान 5.5 डिग्री तक बढ़ा। हरियाणा में भी लू चलने का रेड अलर्ट जारी। 4 जिलों में ज्यादा असर दिखेगा। 2 दिन धूल भरी आंधी और बारिश के भी आसार रहेंगे। झारखंड के भी 20 जिलों में आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी। आज भी झारखंड, रांची में गरज के साथ बरसेंगे बादल। इसके बाद 3 डिग्री तक चढ़ेगा पारा। पंजाब में भी भीषण गर्मी और आज हीट वेव का रेड अलर्ट जारी हुआ। तापमान सामान्य से 5.5 डिग्री ज्यादा पहुंचा। 14 जून के बाद से पंजाब में आंधी चलेगी और अमृतसर अभी सबसे गर्म इलाका चल रहा है। यूपी आगरा में देखिए ताजमहल देखने आई एक महिला पर्यटक की भी तबियत बिगड़ गई, बेहोश होकर गिर गई महिला। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बारिश का पूर्वानुमान किन किन राज्यों में है और भयंकर गर्मी, लू वगैरह किन किन राज्यों में चलेगी है ना। कुछ और रिपोर्ट्स भी सामने आ रही वैज्ञानिकों की। देखिए आपकी साल 2030 तक 80% जिलों में दुगुना होगा लू का प्रकोप। दिल्ली, मुंबई समेत देश के 8 शहरों में तो भीषण गर्मी पड़ेगी। IPI ग्लोबल और ESRI इंडिया की रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई है कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज जैसी घटनाओं के चलते साल 2030 तक भारत के 69% तटीय जिले लंबे समय तक गर्मी की समस्याओं से जूझ रहे होंगे। इन समस्याओं का सामना कर रहे होंगे, जो कि 2040 तक बढ़कर 79% हो जाएंगे। मतलब भविष्य में आगे आने वाले सालों में और गर्मी दिनों दिन बढ़ने वाली है, भीषण गर्मी पड़ेगी, समझ रहे हो। एक और वैज्ञानिकों का अध्ययन सामने आ रहा कि तापमान बढ़ने की वजह से आर्कटिक में भी बर्फ पिघल रही है और बर्फीली मिट्टी भी पिघल रही है, तो पूरी धरती पर असर पड़ सकता है इसका और जलवायु संकट बढ़ेगा इससे भी। वैज्ञानिकों का मानना है कि हालात भविष्य में आने वाले समय में मानव जाति के लिए भी बड़ा संकट पैदा हो सकते हैं ऐसा। और अभी एक दिन पहले तो मैंने आपको बताया था, बढ़ती गर्मी के बीच सरकार ने एसी चलाने के भी नए नियम लागू कर दिए हैं। अब 20 डिग्री तापमान से नीचे आप एसी नहीं चला पाएंगे। वैसे दुनिया के अलग अलग देशों में एसी चलाने के लिए तापमान सीमित रखने का नियम किन किन देशों में है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। जब एसी 20 डिग्री लेवल तक के तापमान पर चलाई जाती है तो इससे बिजली भी बचत होती है और आपका बिजली बिल का खर्चा भी कम आता है। जबकि 16 और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच भी एसी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च लेती है, समझ रहे हो। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सोने के भाव बढ़े, 1220 रुपए सोना महंगा होकर अभी 97,455 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है। कि राजा को मार डालो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। प्रेमी राज कुशवाहा ने सोनम के कई और रहस्य खोले और कहा कि सोनम ने तो शादी की रस्में खत्म होने के पहले ही राजा को मारने की ठान ली थी। दोनों को आमने सामने बिठाकर पुलिस ने पूछताछ की तो कई नए राज सामने देखने को मिले। 13 मई को सोनम ने राजा को मैसेज करके कहा था कि मार दो वरना मैं मर जाऊंगी ऐसा। और अभी तक की पूछताछ और जांच में ये खुलासा भी सामने आ चुका कि राजा की हत्या का जो मास्टरमाइंड है वो सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा ही है। सोनम की शादी के ठीक 11 दिन पहले ये पूरा मर्डर का प्लान कर लिया था कि ऐसे मतलब शादी होने के बाद हनीमून पर ले जाना है, फिर वहाँ ये स्क्रिप्ट रहेगी, ये प्लानिंग रहेगी ऐसा, समझ रहे हो। जबकि वारदात करने के बाद भी ये आखिरी वीडियो सामने आया, देख सकते हैं आप। बेडरूम में पलंग को कितना अच्छे से सजाया राजा ने, पीछे लिखा है आई लव यू। और ये राजा की वो तस्वीर है जब वो आखिरी वीडियो राजा का जब वो अपने ही घर के स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। देखिए मतलब खुद के घर में उन्होंने स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, तो अच्छे खासे पैसे वाले हैं ये। इनका घर भी कितना अच्छा बड़ा प्रीमियम बना हुआ है, देख सकते हैं आप तस्वीरें। और राजा ने अपने रूम को भी इतना खास सजाया है। अब जरा सोचिए, राजा जो कि एक बिजनेसमैन है, इतना अच्छा पैसा है, इतनी अच्छी शक्ल सूरत है, इतना अच्छा धन दौलत ईश्वर ने सब कुछ दिया, इतना प्यार भी करता अपनी महबूबा से, उसके बावजूद सोनम को राजा पसंद नहीं आया बल्कि राज कुशवाहा पसंद आया। जबकि शक्ल सूरत में भी मुझे तो राज कुशवाहा से अच्छा सोनम का जो पति है राजा रघुवंशी वही लगा है। दिल से आपको रिव्यू बता रहा हूँ। अच्छा आप खुद ही बताओ इन दोनों में से आपको बेसिडी गंजेड़ी कौन लग रहा है और सही कौन लग रहा है। उसके बावजूद लड़कियां कहना तो गलत होगा, लेकिन लड़की डिसीजन कैसे ले रही है, अपने दिमाग से ले रही है या क्या। ये बिजनेसमैन है, ये इनके यहाँ जॉब करने वाला नौकरी करने वाला है, क्या कहोगे आप इस विडंबना के बारे में। अच्छा कुछ और रिपोर्ट्स देखिए आप। तंत्र क्रिया के बाद सोनम और राजा के फोटो शिप्रा में बहाए गए। दोनों की सलामती के लिए परिवार ने अनुष्ठान करवाया था। जब इन दोनों की लापता होने की खबरें सामने आई थी तब तक इस मामले का खुलासा नहीं हुआ था, मतलब उजागर नहीं हुआ था मामला। और अभी कुछ और सबूत मिले दोस्तों। सूटकेस में मंगलसूत्र से भी पकड़ी गई सोनम। पुलिस ने आखिर ऐसे धरा सबूतों को। राजा के आरोपियों से हर एंगल से पूछताछ कर रही है पुलिस। अच्छा ऐसे मामलों को लेकर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी क्या कहना है, देखिए जरा। राजा हत्याकांड के बाद धीरेन्द्र शास्त्री भी शादी से डर गए। सिडनी में उन्होंने एक जनसभा में कहा कि भारत में पत्नियों का ट्रेंड है, पहले नीले ड्रम की देवियां आई और अब सोनम आ गई। नीले ड्रम की बात ये मुस्कान और साहिल वाले केस में जो सौरभ के मामले में हुआ उसकी कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। खैर इन सब मामलों पर दोस्तों आपकी क्या राय, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताइए मुझे। और चलिए अब अपन कुछ कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 7154 के पार पहुंची और कुल मौतों की संख्या 77 हो चुकी है। बीते एक सप्ताह में ही 30 लोगों की जान गई। गुजरात में सर्दी खांसी होने पर अब क्वारंटीन होने की सलाह भी दी गई लोगों को सरकार द्वारा। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों में अभी कोरोना वायरस के कुल कितने एक्टिव केस चल रहे हैं। राजस्थान में भी कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। एक्टिव केस की संख्या 300 के पार पहुंची। तो वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना से तीसरी मौत हुई। अब तक सामने आए 123 केस, 86 एक्टिव मामले भी चल रहे हैं। ओके और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, अमेरिका में जो भी हिंसा का माहौल चल रहा है ना दोस्तों, इसमें कुछ आईफोन जो चोरी हो गए थे उन आईफोन पर अब क्या नोटिफिकेशन आ रहा, अलर्ट आ रहा। फोन में लिखा हुआ आ रहा है कि कृपया फोन वापस करें, ये ट्रैक हो रहा या खुद लॉक हो जाएगा फोन, देख सकते हैं आप नोटिफिकेशन भी। और खबर देखिए तेलंगाना के एक सरकारी इंजीनियर के पास 19 प्लॉट मिले, एक विला मिला, 3 बिल्डिंग का, 13 ठिकानों से करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त हुई। विवादित कालेश्वरम सिंचाई प्रोजेक्ट से जुड़ा इनका नाम है। देखिए मतलब सरकारी इंजीनियर की प्रॉपर्टी कितनी है और इनकी तनख्वाह कितनी होती है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों यूपी से जुड़े कुछ अपडेट्स देखिए आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्र छात्राओं को सलाह दी, कहा कि राजकीय संपत्ति
को नुकसान पहुंचाने वालों की तुरंत कंप्लेन करें, हम सबक सिखाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि जो भी सरकारी संपत्ति को या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उनका वीडियो बना करके सरकार को आपको शेयर करना है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेधावी छात्रों का सम्मान किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को एक बहुमूल्य सलाह भी दी। कहा कि आप अपने स्मार्टफोन का प्रयोग गलत तरीके से ना करें, इसके पीछे लगू न बने, मतलब लत ना लगाएं, बल्कि मोबाइल फोन का सही उपयोग करके आप नई स्किल सीख सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं। अमर उजाला मेधावी छात्र सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेधावियों को स्कूटी भी दी। ये आयोजन की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वही देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण मामले में आयोग पहुंचे कॉर्पोरेशन प्रबंधन और उपभोक्ता परिषद भी निजीकरण को घोटाला बताया। और खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश मथुरा, वृंदावन और कानपुर में भी 67,000 करोड़ से परवान चढ़ेगी विकास योजनाएं, यातायात सुधार पर भी जोर रहेगा। योगी सरकार द्वारा